हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। आई थिंक यू हैव डन लेक्चर नंबर 1 2 3 4 कर चुके हो। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेक्चर 4 लेक्चर 1 जैसे भी आप बोलोगे उसमें लिखोगे यूट्यूब में, यू विल गेट इट। ठीक है, तो आई एम मिसेस रेणु आनंद। हमारा काम चल रहा है इस टाइम, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, लेक्चर 5। वी हैव जस्ट फिनिश लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 63। ठीक है, अब इसके बाद जो आज का दिन है वो सिर्फ है आपके फॉर्मूलाज के नाम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे फॉर्मूला। और उन फॉर्मूला, आप कहोगे इतने सारे फॉर्मूला हम याद कैसे करें, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगी। देखो, कुछ फॉर्मूला तो ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में तो हम उस टाइम तो ऑन द स्पॉट टाइम होता ही नहीं हमारे पास, राइट। तो हमें मेमोरी अपनी शार्प करनी है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। मैं आज आपको लेक्चर में आराम से सिखाऊंगी कि आपको याद करना बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा बनता है यहाँ पर, देखो आर्टिकल है 3.4, मिल गया। आपकी एनसीईआरटी की बुक चल रही है ना, ये वाली सेक्टर, हाँ जी, यू रिमेंबर दिस बुक। मैं इसको आपको अक्सर दिखा देती हूँ। 11th की एनसीईआरटी की बुक चल रही है, पेज नंबर चल रहा है 63। वी आर स्टार्टिंग विद योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। काफी सारे फॉर्मूला है, मैं एक काम करती जाऊंगी, साथ साथ छोटे छोटे लिखती रहूंगी और आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताती भी रहूंगी कि इसको हमने कैसे याद करना होता है, ठीक है। सबसे पहले भी स्टार्ट विद द फॉर्मूला नंबर 1 and 2, ठीक है। ये बहुत सारे फॉर्मूला है, तो शॉर्ट शॉर्ट में आई प्रेफर आपको याद होते जाए। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको 2 मिनट में मैं साथ साथ याद करा रही हूँ, इसलिए आपको हटाती रहूंगी उनको मैं। देखो, ये है हमारा एक्स, ठीक है, ये आपकी आ गई ट्राइंगल, राइट हो गया। ये है आपका, कौन है ये, माइनस एक्स, ठीक है। हमने कहा था ना, अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हम इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू रिमेंबर दैट वर्ड ना, इक्विलेटरल दिख रही है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो यहाँ जो पहले था प्लस का वो क्या बन गया, नेगेटिव एंगल के लिए बन गया माइनस का। जो बेस पहले प्लस थी वो अब भी प्लस है। दैट इज वाई कि हमने इस अब हमने क्या देखा है, नीचे की ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कोरिलेट किया है, ठीक है। कैसे कि ये ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं नीचे की ट्रायंगल की, राइट है। जैसे ही हमने इसको अपने पुरानी एक्चुअल ओरिजिनल ट्रायंगल से कंपेयर किया तो एकदम से पता लग गया कि वो क्वाड्रेंट 1 था, दोनों पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट 4 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पता लग गया। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग देयर साइन नेगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव का होगा, ठीक है। बेस रिपीटेड है, दैट विल बी पॉजिटिव, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। ऐसे अब हम चलते जाएंगे। देन इज द फॉर्मूला नंबर 3। जो जो फॉर्मूला ऐसे है मैं साथ साथ आपको बोल भी जा रही हूँ और साथ में आपको लिख के याद भी कराती हूँ। दिस इज योर 1 2 3 cos x plus y, that goes to be cos x cos y is minus sin x sin y, ठीक है। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इसको एज इट इज याद करोगे, ठीक हो गया। देन आई टॉक टू नंबर 4, दैट इज, एक मिनट काम करते हैं। देखो, यहाँ ये फॉर्मूला आपके लिए आसान है याद करना है। कैसे, कॉस में अगर इनसाइड पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इनसाइड नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक हो गया। एक फॉर्मूला तो हमें शॉर्टकट में मिल गया। इसके साथ ही मैं फॉर्मूला नंबर 7 और 8 को इकट्ठा लिख रही हूँ तो आपको याद आ जाएगा। दिस इज योर फॉर्मूला 3 and 4, देन आई एम राइटिंग 7 and 8। बीच की बात अभी करते हैं हम लोग। दिस इज योर साइन एक्स प्लस वाई, दिस बिकम्स साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और अगर हम यहाँ नेगेटिव लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। कॉस का जो फॉर्मूला है उसमें कॉस कॉस साइन साइन, जबकि साइन का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कॉस में अगर प्लस है इनसाइड तो माइनस है, यहाँ वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जबकि साइन में प्लस का प्लस, माइनस के साथ में माइनस, ठीक हो गया यहाँ तक। देन वी टॉक अबाउट द, हमने फॉर्मूला छोड़े हैं 5 and 6। जो 5 and 6 है बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला है, छोटे छोटे से। बस इतना याद रखो कि कॉस, अगर हम 90 की बात करते हैं, देखो 90 का मतलब क्या हुआ, ये लाइन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इस साइड, कॉस बिकम साइन, दिस इज फॉर्मूला 5 and 6 में लिख रही हूँ यहाँ पर, कॉस π/2 माइनस एक्स, कॉस बिकम्स साइन एंड साइन बिकम्स कॉस, ठीक है।
अगर हम 90 देखो हमें जो ट्रायंगल आती है वो आती है ये, ठीक हो गया। लेकिन हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो है ये, दिस इज योर π/2 माइनस एक्स। मानते हो ना कि पूरा का पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। एक्स का एंगल तो हमने पहले से ही, ओरिजिनल ट्रायंगल बोल रहे हैं ना हम एक्स को, वो तो हमने पहले से ही ले रखा है, तो इसका मतलब हमें चाहिए बाकी का एंगल, राइट। बस इतना याद रखो कि जब कभी किसी क्वेश्चन में π/2 प्लस π/2 माइनस 3π/2 प्लस या 3π/2 माइनस, यानी हम इस लाइन के आसपास ये, ठीक है। अगर हम एंगल 90 का मल्टीपल कभी भी लेकर चलेंगे, यानी 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, तो अपने माइंड में एकदम से याद रखना, साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, और प्लस और माइनस हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो जब मैंने कहा π/2 माइनस एक्स, तो कहां पर है हम, π/2 माइनस एक्स, वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 माइनस एक्स, अगेन वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन ने बनना है कॉस, कॉस ने बनना है साइन, ठीक है। और प्लस कहां से लगाया, बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। अगर यही π/2 प्लस होता तो हम कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाते, सेकंड क्वाड्रेंट में। देख लो, π/2 प्लस होता तो हम कहाँ पहुंच जाते, यहाँ पर, ठीक है। चलो हम लिख लेते हैं उसको भी, cos π/2 प्लस एक्स एंड साइन π/2 प्लस एक्स। तो देखो हमने एक बात तो पहले बोल दी कि cos ने बन जाना है साइन और साइन ने बन जाना है कॉस। मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि अभी हमें प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाया, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में हम इस टाइम, π/2 प्लस एक्स, विच क्वाड्रेंट, 90 प्लस एक्स, कहां पर हो 90, तो ये रहा, प्लस एक्स, यू आर हियर इन दिस क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में साइन यानी परपेंडिकुलर साइन, ये वाला साइन पॉजिटिव का होता है, और बेस यानी कि ये कॉस किसका होता है, नेगेटिव का। इज दैट क्लियर? तो ये तो बड़ा आसान काम है। क्या करो, जब भी 90 दिख जाए प्लस माइनस, 270 दिख जाए प्लस माइनस, साइन का बनाओ कॉस, कॉस का बनाओ साइन, ये काम हो गया। उसके बाद प्लस और माइनस यानी कि साइन, कि हमने प्लस का साइन लगाना है या फिर माइनस का साइन लगाना है, दैट विल डिपेंड अपॉन योर क्वाड्रेंट। कि तुम π/2 माइनस एक्स था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, हमने पहला फॉर्मूला बन गया। π/2 प्लस एक्स था तो कहाँ पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर हमने पता ही है कि उस क्वाड्रेंट में क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो, ठीक है। और जैसे ही वहां पर ट्रायंगल बनाओगे आपको झट से पता लग जाएगा कि हम प्लस कर रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 9 की, बाकी की बातें हटा दें यहाँ से फटाफट से। नाउ योर फॉर्मूला नंबर 9 और ये सारा का सारा, ठीक है। इसके पहले दो तो हमने कर दिए, कर लिया ना, cos π/2 प्लस साइन π/2 कर दिया ना, कि 90 है तो साइन का बनेगा cos, cos का बनेगा साइन, ठीक है। प्लस और माइनस क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। सेम वे देन वी टॉक अबाउट cos π माइनस एक्स, cos π प्लस एक्स। अब देखो cos π माइनस एक्स, अब वही बात है, ये cos विल रिमेन cos, कब बदलना है, π/2 में, ठीक है। कब बदलना है, π/2 में। पाई में cos cos रहता है, साइन साइन रहता है, ठीक है। और साथ साथ लगा लेते हैं cos π प्लस एक्स, तो ये भी cos रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम साइन लगा लेते हैं, इस पर इसके बाद अगर हम लगाते हैं साइन, यानी कि साइन π माइनस एक्स, तो फिर से वही बात, साइन साइन रहेगा, और फिर से π प्लस एक्स, साइन फिर से साइन रहेगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, जब 90 था ना तो पहले मैंने साइन का कॉस, कॉस का साइन बनाया था, लेकिन अब की बार क्या किया, पाई लिखा है ना, तो 180 के आसपास नो चेंज, कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, ठीक हो गया। वो तो हमने लगा दिया, लेकिन कहाँ रह गया अभी, प्लस और माइनस लगाना है। ओके चेक नाउ, पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में हो आप इस टाइम, आप पाई माइनस एक्स फटाफट से बना के देख लो, कौन से क्वाड्रेंट में हो, बताओ बताओ जल्दी से, शाबाश। इन विच क्वाड्रेंट यू आर, पाई माइनस एक्स, ये है आपका, ये आपका घूमते ना यहाँ पर, लेकिन हमने एक्स एंगल नहीं घूमा, यानी कि पाई माइनस एक्स। तो ट्राइंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, गॉट इट, ठीक है।
तो पाई माइनस एक्स के लिए साइन है पॉजिटिव का, यस साइन है। पाई माइनस एक्स के लिए है प्लस का, लेकिन कॉस कहाँ है, बेस देखो नेगेटिव का, ठीक है। और अगर हम प्लस एक्स की बात करेंगे तो कॉस रिमेन कॉस, साइन रिमेन कॉस, एक काम हो चुका। पाई प्लस एक्स, विच क्वाड्रेंट वी आर हेयर नाउ। अब हम कहाँ पर हैं, यहाँ देखो पूरा पाई चले, पाई के आगे यहाँ पहुंचे, तो ये बन गया पाई प्लस एक्स, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल आपकी बन गई। ट्राइंगल क्या कहती है, प्लस एंड माइनस, हमें लिख रहा है। सो दीज आर बोथ नेगेटिव हियर, साइन भी नेगेटिव एंड कॉस भी नेगेटिव। आसान है ना, तो ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बड़ा इजी लग रहा है मुझे याद करना। ऐसे ही जब हम पहुंचेंगे अगले एंगल पर, देखो ये हमने दो एंगल कर लिए। देन वी टॉक अबाउट 2 पाई माइनस एक्स एंड 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स, नो 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 नो, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। 360 के बाद तो हम दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन 2 पाई माइनस एक्स वेयर वी आर, हाँ जी 2 पाई माइनस एक्स कहाँ है, ये मैं हटा रही हूँ आपके, दीज फॉर्मूला ऑल डन, याद हो रहे हैं ना साथ साथ, है ना। इन फॉर्मूला को ऐसे नहीं छोड़ना, याद करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस 2 पाई माइनस एक्स, ये तो कॉस एक्स तो रहेगा ही, एंड अगेन आई एम राइटिंग हियर ओनली साइन 2 पाई माइनस एक्स, और साइन भी साइन तो रहेगा ही, ये बात तो हमें पता है ना, कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, ठीक है। तो अब रह गया कौन, प्लस या फिर माइनस, विच क्वाड्रेंट भी यार, कहाँ है हम, साइन 2 पाई, पूरा घूमते तो यहाँ पहुंचते, लेकिन हम पूरा नहीं घूमे, हम एक्स एंगल से पहले रुक गए, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसका दिख रहा है, अच्छा खासा नेगेटिव नजर आ रहा है, और जो बेस है वो कौन सी दिख रही है, दैट वी आर गेटिंग एज, एग्री विद दिस, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर 10। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, टेंजेंट एक्स प्लस वाई टेन एक्स टेन वाई, गॉट इट, ओवर 1 माइनस, इसी के साथ में 11th फॉर्मूला, चलो आई एम नॉट राइटिंग फॉर यू नाउ, यू गॉट द बुक, आपके हाथ में बुक है। टेंजेंट एक्स माइनस वाई, तो वो प्लस माइनस देखो पहले की तरह, ये दो फॉर्मूले तो झट से इकट्ठे याद हो गए, एंड नॉट टू डिफिकल्ट टू मिस रिमेंबर। देन वी टॉक अबाउट कॉट, तो कॉट भी बिल्कुल उसी तरह है, कॉट एक्स, ऐसे लग रहा है ना जैसे डिनोमिनेटर ही ऊपर आ गया, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, ध्यान से देखो, टेंजेंट से कोरिलेट करो इसको, कॉट एक्स कॉट वाई इस बार ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पहले कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई उसने जानबूझ के आगे लिखा है, ध्यान से देखो, पता है क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है नंबर 13 में, दैट इज कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, गॉट द मीनिंग, ठीक है ना। यानी कि जब ऊपर है हमारे पास प्लस, तो उल्टा चलना है, वाई माइनस एक्स, राइट, वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो दिस मेक योर फॉर्मूला नंबर 12। देन वी टॉक अबाउट 13, 12 13 हो गए। ऐसे ही जो 14 है दैट इज ए डायरेक्ट वन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक तो आपको आता है, ठीक है। उसने क्या किया, कॉस, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका, कॉस 2x से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और आंसर आ रहा है सिर्फ साइन में, अब क्या करें, हमें तो फॉर्मूला कॉस और साइन दोनों का आता है, क्या मतलब हुआ कि कॉस 2x हमारे हिसाब से बनता है, देखो हमें जो पता है वो ये पता है, यू नो दिस वन, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला का आंसर ऐसा चाहिए जहां सिर्फ साइन चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और एक साइन स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज योर वन फॉर्मूला, है ना। और ऐसे अगर हमें मान लो कॉस से शुरू होकर आंसर भी कॉस चाहिए हो तो ठीक है, इस साइन को हटाओ और यहाँ लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दैट बिकम्स योर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इजी टू डू, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला उसने और बनाया है, वो तो बड़ा आसान है, देखो इन फॉर्मूला को ना एंड ऑफ द डे हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी तो झट से खुद ही बन रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद तो हमने बाकी दो फॉर्मूला तो उसी टाइम बना लिया ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कभी कभी कॉस से टेंजेंट में पहुंचना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या करते हैं, यू नो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 1, तो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना, तो मैंने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से कर दिया, ठीक है। सो नाउ आई डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं, नाउ कैन आई राइट डाउन दिस, सी ये क्या किया मैंने, आई थिंक यू हैव गॉट इट, पता लग गया, हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड पर
सारे को, पूरी पूरी ब्रैकेट को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला नंबर 14, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला आगे आपको नेक्स्ट ईयर 12th में बहुत बार चाहिए होता है, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड फॉर्मूला है। देन आई टॉक अबाउट साइन 2x। हाँ जी, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x तो आपका पुराना ही है ना। उस वक्त टेंजेंट कैसे बनाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी बनाया। उसने क्या किया, डिवाइड बाय फिर से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर दिया। देखो 2 sin x cos x, ये तो आता है ना आपको, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और जैसे ही हम ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से करेंगे डिवाइड, तो ये कट गया, साइन अपॉन कॉस बन गया 2 tan x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2x, ठीक है। और इसी के साथ टेंजेंट 2x का फॉर्मूला पता क्या होता है, बस यहाँ पर नीचे जो है प्लस की जगह पर लग जाता है आपका माइनस। देखते चलो शाबाश। देन 16 जो फॉर्मूला है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम एज योर साइन 2x, डिनोमिनेटर में वहाँ है प्लस। याद कैसे करेंगे, बहुत बड़ी गलती होती है, कभी प्लस कभी माइनस की गलती चलती रहती है। सिर्फ 1 मिनट में याद करोगे कि जो हमने साइन जब बनाया था ना ये वाला, तो डोंट यू फॉरगेट कि हमने कॉस स्क्वायर प्लस से डिवाइड किया था, तो आंसर भी प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस का एक फॉर्मूला बन चुका ना, तो दूसरा तो फिर माइनस का ही बनाओगे, राइट विद दिस। देन वी टॉक अबाउट ट्रिपल ऑफ द एंगल, साइन 3x cos 3x tan 3x। these are not too difficult to remember। साइन 3x क्या होगा, 3 sin x minus 4 sin cube x। मैं बोल के बता रही हूँ आपको, दिस इज नॉट ए डेरिवेशन फॉर यू, यू आर नॉट गोइंग टू डिराइव इट, ठीक है। और अगर डिराइव करना भी हो तो नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन फॉर्मूला तो सारे यही लगाओगे। देखो उसने क्या लिखा, साइन 2x प्लस एक्स, 3x का क्या बनाया 2x प्लस एक्स। फिर हमने फॉर्मूला लिखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट है ना। उसको हम चलते चलते आगे लेके गए। वैसे ये हमारी डेरिवेशन की हमें जरूरत आमतौर पे नहीं पड़ती, यू हैव टू रिमेंबर। एंड cos 3x ऑलमोस्ट द सेम बट विद अ स्मॉल डिफरेंस। उसमें साइन क्यूब पीछे है, यहाँ cos क्यूब पहले है। साइन 3x का फॉर्मूला साइन में ही जाता है, cos का फॉर्मूला cos में ही जाता है, एंड दिस बिकम्स 1/3 ऑफ द एंगल। देखो जो ऊपर के फॉर्मूला किए थे ना हमने अभी साइन 2x cos 3 2x टेंजेंट 2x, दे वर ऑल हाफ ऑफ द एंगल। 2x का हाफ x था, देखो ध्यान से चेक करो, पिछले तीनों फॉर्मूला देखो हाफ ऑफ द एंगल थे ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 1/3 ऑफ द एंगल। 3x का बन गया x, 3x का बन गया x, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास साइन कॉस चेंज। नाउ वी आर रीच अप टू द फॉर्मूला नंबर 19। देन वी टॉक अबाउट फॉर्मूला नंबर 20। अब जो फॉर्मूला 20 है ना, ये इसकी अगर डेरिवेशन पर आओ तो बहुत लंबी लंबी पर है, याद रखना कॉस प्लस कॉस, ठीक है। पीछे भी देखो वो बनता था कॉस एंड कॉस, यू रिमेंबर। देन कॉस माइनस कॉस, दैट बिकम्स योर माइनस साइन साइन, ठीक है। अगेन you have no choice, sin and sin में sin and cos, cos and sin, you have to check it out। we have no choice for these formula। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो we'll keep on turning the pages because अभी अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है, इन फॉर्मूला के बिना 12th आपकी बहुत आधी अधूरी रह जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री, आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन योर क्लास 12, ठीक है। एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना 11th के, तो भूल मत जाना कि आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। और द बेस्ट वे इज कहीं कॉपी पे लिख के ना अपने रूम में लगा लेना, ठीक है। चलते फिरते देखते रहेंगे तो याद भी आ जाएंगे, ठीक है। यू हैव नो चॉइस, नो है चॉइस बच्चे, आपके पास चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मूला नंबर 21, दैट्स 2 cos x cos y, cos cos, आगे भी cos cos है, साइन साइन तो भी cos एंड cos है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है ना। साइन cos तो फिर साइन एंड साइन, cos साइन एंड अगेन दिस इज साइन एंड साइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला फॉर द डे। अगर आपको यहाँ पर दूर दूर मिल रहे हैं ना, एक काम करो अपनी समरी खोलो, पेज नंबर 83 पर ये सारे के सारे फॉर्मूला देखो, जो मैं छोटे छोटे आपको याद करने की मेथड बता पाई कि भाई आप इस ट्रायंगल में पहुंच गए हो, आप इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो, वो तो बहुत आसान है कि π/2 दिख गया तो साइन का कॉस बना दो, कॉस का साइन बना दो। 3π/2 दिख गया तो भी ऐसे ही करोगे, लेकिन अगर 0 π 2 π है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का
कॉज रहेगा, लेकिन प्लस और माइनस विल डिपेंड अपॉन दैट क्वाड्रेंट। गो बैक द लेक्चर अगेन, पूरा का पूरा लेक्चर एक बार दोबारा से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लाइटली मत लेना। और अगर आपको ये सारी बातें पसंद आ रही हैं जरूर करो लाइक, शेयर एंड कमेंट, शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स, ठीक है ना सिर्फ आपके लिए, जो बच्चे आपके आपके जो जाने पहचाने 12th 10th से 11th में आ रहे हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू ईच एंड एवरी लाइन, सो दैट आप लोगों को बेवजह की ट्यूशन में टाइम में पैसा वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर लो बिकॉज 12th क्लास हम साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके बाय।